तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी का जो आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई द्वारा जारी किया गया, ठीक है, टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए। तो वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में हिंदी मीडियम में। जी हाँ बच्चों, हिंदी मीडियम में पूरे ही यूट्यूब पे आप उठा करके देख लीजिए, कहीं पर भी आपको पूरा आपको हिंदी मीडियम में नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत कुछ कुछ लोगों ने करवा रखा है, लेकिन हिंदी मीडियम में प्रॉपर तरीके से सैम्पल पेपर किसी ने नहीं करवाया है। तो पहली नंबर बात की हिंदी मीडियम में करवा रहा हूँ आपको। दूसरी नंबर बात, कल आपका पेपर है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर कल हमारा समाज शास्त्र यानी सोशलॉजी का पेपर है, सर आप कुछ करवाइए, आपने कुछ करवा नहीं रखा। इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ बच्चों, लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ सैम्पल पेपर हिंदी मीडियम में। साथ ही साथ मैं आपको इसका जनरल इंस्ट्रक्शंस भी बताऊँगा कि पेपर कैसा आने वाला है आपको, ठीक है। आज आपको पता है क्लास 10th का पेपर हुआ था सोशल साइंस का, तो उसका भी सॉल्यूशन मैंने डाल दिया था, बच्चों को बता दिया कैसा पेपर आया है, आंसर की भी बता दिया मैंने आपको, मतलब बच्चों को बता दिया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि कल जो आपका पेपर होने वाला है उसका पूरा आपको ओवरव्यू लग जाए, और हो सके तो शायद इसी में से कुछ क्वेश्चंस आ जाए आपके पेपर में, ठीक है। व्हाटएवर, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो पेपर है वो 90 मिनट का होगा, और साथ ही साथ ये बताया गया है कि मैक्सिमम मार्क्स हुआ 40, ठीक है। आगे चलते हैं, सामान्य निर्देश जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं। सामान्य निर्देश क्या क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए बच्चों। पहला जो सामान्य निर्देश में बताया गया है कि पेपर को 3 सेक्शंस में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है बिटवीन 3 सेक्शंस, ठीक है। दूसरा है कि हमारा सेक्शन ए में 24 प्रश्न होंगे, जिसमें से कोई भी आप 20 प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला देखिए, अगला बोल रहा है कि सेक्शन बी में 24 प्रश्न है, कोई भी 20 प्रश्न को हल करना है आपको, ठीक है। तो जो हमारा सेक्शन बी खंड ख होगा उसके अंदर हमारा 24 प्रश्न होंगे, ठीक है, जिसमें से आपको कोई भी 20 प्रश्नों को हल करना होगा। उसी प्रकार से आगे चलते हैं, अगला देखिए क्या बता रहा है अगला पॉइंट, कि सेक्शन सी जो होगा हमारा उसमें 12 प्रश्न होंगे, और उसमें से कोई भी आपको 10 प्रश्न को हल करना होगा, ठीक है बच्चों। सेक्शन सी के अंदर 12 प्रश्न होंगे, जिसमें से कोई भी 10 प्रश्न को आपको हल करना होगा। उसी के आगे हम बात करते हैं, तो सभी प्रश्नों के अंक जो है समान है, जाहिर सी बात है, एमसीक्यू बेस्ड है आपका, तो सभी प्रश्नों के जो है सो कि अंक जो है समान होंगे ही होंगे। उसी प्रकार से एक खुशखबरी ये है कि कोई भी नकारात्मक अंक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपका, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग के कई डिसएडवांटेज होते हैं, एडवांटेज तो यानी फ़ायदा तो कुछ होता ही नहीं है, घाटा ही घाटा होता है। तो इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, सिंपल से समझ लीजिए, अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है इस पेपर के अंदर, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम अपने पेपर को शुरू करते हैं, और एक एक करके जो है सो कि आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर आपको उसका लिखना है। और साथ ही साथ मैं आपको ये चीज़ भी क्लियरिफाई कर देता हूँ कि ये पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में आता है सीबीएसई की तरफ से, सैम्पल पेपर, ठीक है, जिसको कि हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है आपके लिए। तो हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर गलत बता रहे हैं, सर वही चीज़ बता रहे हैं जो आपका हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा पेपर होता है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, ठीक है बच्चों। और ऊपर से आपको यूट्यूब पे कहीं भी आपको हिंदी में जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। इंग्लिश में तो सभी बताते हैं जनरली, लेकिन हिंदी में सिर्फ हम आपके लिए एक्सक्लूसिवली लेकर के आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कल आपका पेपर है, तो आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस विकल्प की पहचान करें जो इस संदर्भ में, यहाँ पर देखिए कि इस संदर्भ में सत्य नहीं है कि विकलांगता और गरीबी के बीच घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति। ये जो आप कह सकते हैं पॉइंट है, ये विकलांगता और गरीबी के बीच में घनिष्ठ संबंध जो है सो कि इस संदर्भ में सत्य नहीं है, ठीक है बच्चों। तो पहले का डी ऑप्शन सही होगा हमारा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या विस्फोट का कारण नहीं बनता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा ये। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए आप,
तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसका भी सही उत्तर है बच्चों, वो है आपका जनसंख्या विस्फोट का जो है सो कि कारण नहीं बनता है, वो है प्रजनन दर में जब कमी आ जाती है तो वो जनसंख्या विस्फोट का कारण नहीं बनता है। ठीक है, तो दूसरे वाला जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर है बच्चों डी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है सो कि क्या पूछ रहा है हमसे, प्रश्न पूछ रहा है बच्चों हमसे, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि भारत की जनसंख्या आज लगभग 1.2 बिलियन से बढ़ करके एक अनुमान के अनुसार बता रहा है कि 2050 तक 1.6 बिलियन होने का अनुमान है। ऐसा किसके कारण, उसके बाद यहाँ पर डैश लगा दिया है, किसके कारण होगा वही चीज़ यहाँ पर डैश लगा दिया गया है। ठीक है, तो इस खाली स्थान को हमें भरना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए ऑप्शन, जनसंख्या गति। ठीक है, ये है, तो तीसरे का ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट भी कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, जनसंख्या की नीतियाँ भी कुछ ना कुछ हद तक जो है सो कि लाई जा रही हैं, जैसे यूपी वगैरह में। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति वृद्धि है तो कुछ अलग ही हो गया आपका। तो जनसंख्या की गति जो है उसके अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल रहा है, बहुत कह सकते हैं बढ़ रही है। वैसे तो अभी एक न्यूज़ आई थी करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ तो, कि जनसंख्या में थोड़ा सा रोक आया है इतिहास में पहली बार भारत के अंदर। ठीक है, लेकिन खैर, तो तीसरे क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या गति। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। क्या पूछ रहा है हमसे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जनसंख्या से तात्पर्य है, यहाँ पर देखिए जनसंख्या से क्या तात्पर्य है, चौथा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है उच्च निर्भरता अनुपात। ठीक है, तो क्या है बच्चों, उच्च निर्भरता अनुपात। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, क्या पूछ रहा है हमसे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समकालीन काल में उच्च जाति, शहरी, मध्य और उच्च वर्ग के लिए जाति व्यवस्था के जो है सो कि अदृश्य हो जाने के लिए नहीं है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर होकर के ट्रांसलेट हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ जाइएगा, मैं इसको और थोड़ा सा क्लियरिफाई करने का कोशिश करता हूँ आपके लिए। इसमें वही चीज़ें बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक, ठीक है, मतलब कारण पूछ रहा है कि जो समकालीन काल था, ठीक है, समकालीन काल की बात हो रही है, उसमें उच्च जाति जो उच्च जाति, शहरी, मध्य और उच्च वर्ग के लोग थे। यहाँ पे लोगों की बात कर रहा है, एक तो मध्य और उच्च वर्ग के लिए जाति व्यवस्था के अदृश्य हो जाने के लिए नहीं है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बात हो रही है, समकालीन काल में उच्च जाति, एक तो समकालीन काल जो था उसमें उच्च जाति की बात हो रही है, और उसी हिसाब से यहाँ बोल रहा है कि शहरी, मध्य और उच्च वर्ग के लोग, इनकी बात हो रही है, और उसी के आगे बोल दिया कि जाति व्यवस्था के अदृश्य हो जाने के लिए नहीं है। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पर बताना है पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। विरासत में मिली कोई यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है। ठीक है, कि आर्थिक पूंजी नहीं है। ठीक है बच्चों, इसका इंग्लिश जो होगा यहाँ पर मैं आपको लगा दूंगा। ठीक है, इसका इंग्लिश वाले जो ऑप्शंस होंगे उसमें से डी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए ये गूगल ट्रांसलेट है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। खैर, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे बच्चों कि नव विवाहित जोड़ा दूल्हे के माता पिता के साथ रहता है, यह परिवार का कौन सा रूप है। ठीक है, छठा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों पहला, पितृ स्थानीयता। ठीक है बच्चों, पहला वाला ऑप्शन यानी छठे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, सातवां प्रश्न, कि यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों मृत्यु दर के विपरीत में तेज गिरावट दर्ज नहीं होती है क्योंकि यह एक सामाजिक सांस्कृतिक घटना है। ठीक है, तो इसमें आपको सातवें प्रश्न में सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है जन्म दर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। आठवां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे कि जनसांख्यिकीय आंकड़े निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आठवां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी वाला ऑप्शन, संयुक्त परिवार के विघटन को रोकना। ये आप लिख सकते हैं, परिवारों के विघटन को रोकना। आगे चलते हैं, नौवां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। नौवां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, यह पूछ रहा है बच्चों कि प्राकृतिक वृद्धि की दर किसके बीच का अंतर है। नौवां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों जन्म दर और मृत्यु दर का। ठीक है बच्चों,
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, यह पूछ रहा है बच्चों कि जाति व्यवस्था नियम लागू करती है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ठीक है, 10वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये सी वाला ऑप्शन होगा, यानी कि व्यावसायिक विकल्प खुले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते थे, 10वें का सी ऑप्शन सही होगा। आगे चले, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, 11वां प्रश्न है कि अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था की जटिलता को कैसे समझने की कोशिश की थी। 11वां प्रश्न, तो इसका जो है सो कि सही उत्तर है बच्चों ये ऑप्शन नंबर बी, सर्वेक्षण करके। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि 11वां प्रश्न भी समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। 12वां प्रश्न ये क्या पूछ रहा है हमसे, 12वां प्रश्न देखिए बच्चों कि आदिवासी को जन्म देने वाले मुद्दों के दो व्यापक सेट सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। पहला आंदोलन, मतलब उसी के अंदर है आंदोलनों, महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, और उसी हिसाब से यहाँ पर क्या है दूसरा। ठीक है, वही चीज़ है, पहला चीज़ यहाँ पर दे दिया, अब दूसरा चीज़ आपको बताना है। 12वां प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए, जातीय सांस्कृतिक पहचान के मामले से संबंधित मुद्दे। ध्यान से दोबारा समझ लीजिए इसको कि आदिवासी को जन्म देने में मुद्दों के दो व्यापक सेट सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। दो चीज़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पहला है आपका आंदोलन, जिसके अंदर महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, और दूसरा है आपका जातीय सांस्कृतिक पहचान के मामले से संबंधित मुद्दे। ये आप लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हम इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों हमसे कि यह मैं था डैश तथा डैश जिन क्षेत्रों में जाति सबसे मजबूत साबित हुई है। ठीक है, 13वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी, संस्कृति और घरेलू। ठीक है, यह मैं था संस्कृति तथा घरेलू जिन क्षेत्रों में जाति सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई है। ठीक है, तो 13वें जो है सो कि उसका आप लिख सकते हैं ये। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा बच्चों आपको। 14वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। 14वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे, आई होप कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया 13वां प्रश्न वो समझ में आया होगा। देखिए एग्ज़ाम से एक दिन पहले है तो इतना ही कर पाऊँगा आपके लिए, क्योंकि देखिए अब पूरा एक्सप्लेन करना में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा आपका। ठीक है, क्योंकि कल पेपर है आपका और आज ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि दिमाग में एक ओवरव्यू रखें आप, ये हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, खैर चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि भारत में जाति की तरह दक्षिण अफ्रीका में जाति समाज को एक पदानुक्रम में विभाजित करती है। इस प्रणाली को कहा जाता है, आप ये क्या कहा जाता है वो बताना है आपको। 14वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये रंग भेद की नीति कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये आप 14वें का लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, 15वां प्रश्न देखिए। 15वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि सेवा और शिल्पकार जातियां जिन्होंने जाति के निचले पायदान पर कब्जा कर लिया था, पदानुक्रम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो 15वां प्रश्न जो है इसका सही उत्तर है बच्चों डी, ओबीसी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे कि अक्सर रूढ़ियों पर आधारित होता है, क्या आधारित होता है बच्चों 16वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों पूर्वाग्रह आधारित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 17वां है बच्चों। 17वें प्रश्न का जो क्वेश्चन है पहले वो समझिए। लोग किस आधार पर भेदभाव और बहिष्कार का सामना नहीं करते हैं। ठीक है, 17वां प्रश्न, इसका सही उत्तर है बच्चों परिवार प्रणाली के आधार पर। ठीक है, 17वें का डी आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर देखिए कि सांस्कृतिक विविधता कठिन चुनौतियाँ पेश कर सकती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, उसका कारण भी बताना है, उसी का कारण। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, जो है सो कि 18वें प्रश्न का, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये सी वाला। यहाँ पर आप देखिए कि सांस्कृतिक जो है सो सांस्कृतिक पहचान महत्वपूर्ण नहीं है, ये आप सी ऑप्शन लिख देंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न। यह क्या पूछ रहा है हमसे बच्चों कि
नागरिक समाज की सबसे हालिया महत्वपूर्ण पहल है जो राज्य को राष्ट्र और उनके लोगों के प्रति जवाबदेह बनाता है। ठीक है, 19वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों आरटीआई बनाता है, जवाबदेही। ठीक है, तो ये सी आप ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ये लिख सकते थे। आगे चले अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों कि भाषा के साथ युग्मित डैश तथा डैश सबसे अधिक प्रदान किया है। भारत में जातीय राष्ट्रीय पहचान के निर्माण के लिए शक्तिशाली साधन, यहाँ पर आपको 4 में से एक बताना है। 20वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है क्षेत्रीय और आदिवासी पहचान। तो ये 20वें का बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि प्रभावी होने के लिए समावेश राष्ट्रवाद के विचारों को में बनाया जाना था। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है 21वें प्रश्न का, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए ऑप्शन। ठीक है, संविधान। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। 22वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि सामाजिक अर्थों में अल्पसंख्यक को परिभाषित करने के लिए किस मानदंड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, नुकसान के अनुभव के कारण एकजुट। ठीक है, ये चीज़ है आपका 22वें का जो है सो कि सी आप यहाँ पर लिख सकते थे। तो आई होप कि ये 22वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि राज्य अक्सर नागरिक स्वतंत्रता को सीमित या समाप्त कर देती है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है आपका 23वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है सत्तावादी। ठीक है, सत्तावादी राज्य जो होता है वो अक्सर नागरिक स्वतंत्रता और सीमित या तो समाप्त कर देती है, जैसे चाइना। आपका राज्य का मतलब यहाँ पर देश की बात हो रही है। 24वां प्रश्न देखिए बच्चों। 24वां प्रश्न में पूछ रहा है कि स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है तुलाना लिखा है यहाँ को, एक के दोहरे मापदंड के विरोध के रूप में लिखा गया था। पुरुष प्रधान समाज इस पुस्तक के लेखक थे। कौन थे भाई इस पुरुष प्रधान समाज के लेखक, मतलब पुस्तक के लेखक? 24वां प्रश्न है आपका, इसका सही उत्तर है बच्चों ये ए ऑप्शन सही होगा। ताराबाई शिंदे जो है इसके लेखक थे हमारे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं बच्चों सेक्शन बी की ओर, तो लाइक कर दीजिए इसी बात पे। सेक्शन बी पे आ गए हैं फाइनली। ठीक है, आ गए हैं तो अब देख ही लेते हैं क्वेश्चन 25वां क्या है हमारा। 25वां क्वेश्चन देखिए कि विद्वानों ने दिखाया है कि पुरुष और महिलाओं के बीच असमानताएं हैं, इसके बजाय। 4 ऑप्शन है 25वें में, आप देख सकते हैं। इसका सही उत्तर है बच्चों बी। ठीक है, सामाजिक और प्राकृतिक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, प्रश्न नंबर 26वां है हमारा। ठीक है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस कारण के लिए निम्न बाल लिंगानुपात को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। 26वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी, बालिकाओं के लिए वरीयता। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को, कि शहर गुमनामी प्रदान करता है जो ग्रामीण से शहरी प्रवास का एक महत्वपूर्ण कारण है। इस गुमनामी का आनंद कौन लेते हैं। 27वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों आपका ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। पहला है सामाजिक रूप से प्रभावशाली ग्रामीण समूह के गरीब वर्ग लेते हैं, और दूसरा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग। तो पहला और दूसरा इस राइट आंसर। ठीक है, 27वें प्रश्न का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 28वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 28वां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि जाति व्यवस्था को सिद्धांतों के 2 सेट के संयोजन के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, 28वें प्रश्न में, तो इसका सही उत्तर है बच्चों पहला वाला समग्रवाद, पदानुक्रम और अंतर और अलगाव। ठीक है, तो ये 28वें का ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। 29वां प्रश्न देखते हैं बच्चों। 29वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है कि हमारे महत्वपूर्ण अन्य लोगों को शामिल करने वाली प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। ठीक है, सामुदायिक पहचान की भावना का विकास करना, और वहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया 29वें में, उसका सही उत्तर बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, समाजीकरण। ठीक है, ये आप लिख देंगे। आगे चलते हैं।
अगला देखिए यहाँ पर अभिकथन और तर्क दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको देख लीजिए एक बारी। अभिकथन क्या कह रहा है यहाँ पर कि समाज शास्त्र का उदय और एक रूप में इसकी सफलता स्थापना अकादमिक अनुशासन जनसांख्यिकीय के रूप के लिए बहुत अधिक बकाया है। तर्क है यहाँ पर, यह राष्ट्र राज्यों के उदय और के उद्भव के कारण हुआ है, सांख्यिकीय का आधुनिक विज्ञान, ठीक है। तो ये मतलब एक अभिकथन है और एक तर्क है, ठीक है। तो यहाँ जो है 30वें का सही उत्तर होगा बच्चों ए ऑप्शन इज अ करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी ए और आर दोनों ही सही है, ठीक है, कथन और कारण, और आर ए की सही व्याख्या करता है यहाँ पर। आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे अब 31वां प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए कि जब वृद्धि दर 0 होती है तो कहा जाता है कि जनसंख्या पहुँच गई है। कहाँ पहुँच गई है? 31वें प्रश्न का सही उत्तर है प्रतिस्थापन स्तर पर। कहाँ पहुँच गई है बच्चों? प्रतिस्थापन स्तर पर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? प्रश्न नंबर है हमारा 32वां। यह पूछ रहा है हमसे कि कुल प्रजनन दर की गणना के लिए कौन से जनसांख्यिकीय संकेतकों का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। 32वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी ऑप्शन, लिंग अनुपात, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हमसे बच्चों कि केरल विकसित देशों की तरह एक आयु संरचना हासिल करने लगा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, मतलब चारों में से कौन सा सत्य है? 33वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ठीक है। 33वें का हमारा बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 34वां प्रश्न देखिए। 34वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 34 वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 34वां कि त्रिपुरा जैसे राज्य में जनजातीय आबादी का हिस्सा एक के भीतर आधा रह गया था। दशक उन्हें अल्पसंख्यक में कम करना निम्नलिखित में से कौन दिए गए की व्याख्या करता है, ठीक है। ये बयान है चारों, इनमें से कौन इनकी व्याख्या करता है? 34वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गैर आदिवासियों का भारी प्रवास, ठीक है। ये इसकी सही बयान करता है या व्याख्या करता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए 35वां प्रश्न, इसमें भी अभिकथन और कारण दे रखा है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर इसका बता देता हूँ आपको। 35वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 36वां प्रश्न। ये थोड़ा सा मुझे लगता है ना अलग ही ट्रांसलेट हो गया है, ठीक है। एक बार आप इसका इंग्लिश देख लीजिएगा बच्चों। यहाँ लिखा है कि खासियों में परिवार है, ठीक है। 36वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों इसमें तो बी, मातृ स्थानीय, ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न कि इसमें भी मतलब खासी जनजाति के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, यहाँ पर बताना है आपको 37वें प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये सी वाला जो ऑप्शन है ये सत्य नहीं है कि भूमिका संघर्ष से पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं, ठीक है, खांसी, तो ये इसका गलत है। आगे चलते हैं, 38वां प्रश्न देखिए बच्चों। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक राज्य के हस्तक्षेप और उनके बारे में सही नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो 4 में से एक बताना है आपको, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं औपनिवेशिक राज्य ने दलितों के कल्याण के लिए काम नहीं किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 39वां प्रश्न है कि सोवियत संघ ने स्पष्ट रूप से माना कि इसके द्वारा शासित लोग जो है अलग अलग थे, ठीक है। अब राष्ट्र के बारे में बता रखा है और जमैकन इसके बारे में ये बता रखा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में जो यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या दिए गए उदाहरण दर्शाते हैं, मतलब ये उदाहरण क्या दर्शाते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो 39वां जो प्रश्न है हमारा, इसका सही उत्तर है बच्चों ये ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रों का वर्णन करना आसान है और परिभाषित करना कठिन है, ठीक है, ये दर्शाते हैं। आगे चलते हैं, 40वां प्रश्न, ये दावा वाला प्रश्न है, ये दावा कर रखा है फिर कारण है, ये आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। 40वें प्रश्न का जो आंसर होगा बच्चों वो होगा सी,
ए सच है और आर जो है झूठ है। देख रहे हैं कैसे लिखा हुआ है, यानी कि ए जो है सच है लेकिन आर जो है वो झूठ है। आगे चलते हैं, अगला 41वां प्रश्न देखिए। यहाँ पर क्या पूछ रहा है 41वें प्रश्न में कि पारसी या सिख विषम अल्पसंख्यक समूहों के उदाहरण हैं जिनके कारण निम्नलिखित कारण है, मतलब जिनके निम्नलिखित कारण है वो आपको बताना है। 41वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर जो है सो कि ये ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। वे धार्मिक अल्पसंख्यक है और आर्थिक रूप से संपन्न है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 42वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि समूहों की बहुलता उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है। 42वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी, आत्मसात और एकीकरण। ठीक है, 42वें प्रश्न का। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न 43वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सांप्रदायिकता के बारे में गलत कथन चुनना है आपको। 43वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर ये वाला डी वाला होगा। एक सांप्रदायिक हमेशा एक घनिष्ठ व्यक्ति होता है, ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। यहाँ पर दावा कर रहा है और कुछ कारण है। दावा कर रहा है कि अनुष्ठानिक रूप से उच्चतम जाति ब्राह्मण धर्मनिरपेक्ष के अधीन थे और यहाँ पर क्षत्रिय जातियों के राजाओं और शासकों की शक्ति। कारण है कि कठोर शासकों में ब्राह्मणों को धन संचय नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये दावा और कारण है आपका 44वां प्रश्न। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न जो है सो कि यहाँ पर बताया गया है कि भेदभावपूर्ण, 45वां है, भेदभावपूर्ण या अपमानजनक व्यवहार का लंबा अनुभव अक्सर एक पैदा करता है। ठीक है, बहिष्कृत की ओर से प्रतिक्रिया जो तब समावेश के लिए प्रयास करना बंद कर देती है। इसमें मतलब इसमें संदर्भ गलत कथन का चयन करें। ठीक है, इस संदर्भ में गलत कथन का जो है सो कि चयन करना है आपको। ठीक है, 45वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये सी वाला है, सामाजिक बहिष्कार और स्वैच्छिक है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए कथन और कारण वाले थोड़े ट्रांसलेट होने में इधर उधर हो गया है, तो आप अपने हिसाब से समझ जाइएगा। 46वां प्रश्न देखिए कि 1947 में भारत की आज़ादी से आदिवासियों का जीवन आसान हो जाना चाहिए था, लेकिन यह मामला नहीं था। इस वजह से जो है सो कि क्या है वो आपको बताना है। 46वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों यहाँ पर आंतरिक उपनिवेशवाद के कारण। ठीक है, ये मामला नहीं था आपका। उसी प्रकार से आगे चले तो अगला देखिए यहाँ पर 47वां प्रश्न देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर कि अकेले राज्य की कार्रवाई दलितों के लिए सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित नहीं कर सकती है। वहाँ कई सामाजिक परिवर्तन लाने के अन्य तरीके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इस संदर्भ में जो विकल्प दिए गए हैं उनमें बताना है आपको। ठीक है, 47वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा हमारा डी, केवल विधान जो है सही नहीं है, यहाँ सी है लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 48वां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों यहाँ पर 48वां कि एक दक्षिण अमेरिकी कहावत है कि यदि कड़ी मेहनत वास्तव में इतनी अच्छी चीज़ होती है तो अमीर यह सब अपने पास रखेंगे। इस कहावत का क्या अर्थ है। ठीक है, 48वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक स्तरीकरण की उपस्थिति। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अब सेक्शन नंबर सी आ गया हमारा। इसमें एक छवि, एक पिक्चर दिया गया है जिसमें उसको पढ़ करके 49 से लेकर 50-51 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। ठीक है, तो छवि आप देख लीजिए, ये छवि है आपका भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना के बारे में। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन और आंसर बताते चलता हूँ। क्वेश्चन देखिए 49वां क्वेश्चन है कि जनसंख्या पिरामिड का तल कब संकरा हो जाता है। 49वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जन्म दर में कमी के टाइम पे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, 50वां प्रश्न है कि इस पिरामिड में किस प्रकार के समाज को दर्शाया गया है। 50वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों बी, विकसित। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, प्रश्न नंबर 51वां है कि यह पिरामिड निम्नलिखित में से किसे नहीं दर्शाता है। 51वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी, उच्च जन्म दर को। ठीक है,
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये पैराग्राफ वाला है, तो पढ़ के उत्तर देना है। तो पैराग्राफ को मैं डायरेक्ट हटाता हूँ, ठीक है, और डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आता हूँ पैराग्राफ में, क्योंकि टाइम लग जाएगा। 52वां प्रश्न देखिए कि दिए गए मामले में कहा गया है कि परिवार का प्रकार है, पैराग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पितृ सत्तात्मक, ठीक है। 53वां प्रश्न पे चलते हैं। 53 क्वेश्चन जो है हमारा वो है आपका कि पारिवारिक संरचनाओं के साथ निम्नलिखित में से किस में कोई परिवर्तन नहीं आया है। 53वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है डी, समाज में पदानुक्रमित स्तरीकरण, ठीक है, 53 का डी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 54वां प्रश्न, 54वां प्रश्न जो है सो कि क्या है कि दिए गए परिच्छेद के अनुसार एक जटिल गृहस्थी का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है, ठीक है, 54वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए, एक से अधिक परिवारों वाला परिवार, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी अब आ जाता है हमारा 55, 56 और 57 प्रश्न के उत्तर आपको पढ़ के देने। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ बच्चों। 55वां प्रश्न देखिए बच्चों, 55वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि शब्द के सीमित शाब्दिक अर्थ के बावजूद अस्पृश्यता की संख्या न केवल शारीरिक संपर्क से बचने या निषेध करने के लिए बल्कि बहुत कुछ को संदर्भित करना है। सामाजिक प्रतिबंधों का व्यापक सेट निम्नलिखित में से कौन ऐसी मंजूरी नहीं है, ठीक है। 55वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों सी, साफ कपड़े पहनना, ठीक है। आगे चलते हैं। 56वां प्रश्न, 56वां प्रश्न देखिए पैराग्राफ बेस है तो पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा पहले आपको, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको। 56वां प्रश्न है कि अछूतों को संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नाम लगभग हमेशा होते हैं। क्या होते हैं भाई अछूतों को जो है सो कि संदर्भित करने वाले नाम, ठीक है। 56वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है बच्चों अपमानजनक, ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इज अ करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न 57वां प्रश्न है। इसमें प्रश्न पूछा है कि दिए गए गद्यांश से दूरी प्रदूषण की समझ के अनुसार इसमें कौन सा निम्नलिखित दूरी प्रदूषण के स्रोत के रूप में योग्य है, ठीक है। तो 57वां जो प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर इज ए, यानी कि पहला और दूसरा। ये पहले वाले ऊपर के दो ऑप्शन हमारे ये हो जाएंगे, मात्र उपस्थित और साया, ये आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, ये भी अब आ गया फिर से पैराग्राफ 58, 59 और 60। इस पैराग्राफ को पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो पैराग्राफ को हम छोड़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर भी दिया गया है, क्वेश्चन है 58वां कि दिए गए परिच्छेद के अनुसार भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ये आपको बताना है। 58वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सी, यह धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी अर्थ का उपयोग करता है और इसमें अन्य शामिल है, ठीक है, ये चीज़ आपको। आगे चलते हैं 59, 59वां प्रश्न। इसमें क्या पूछा है हमसे बच्चों कि गद्यांश में उल्लेखित जटिलता का कारण नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो 59 का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो है आपका डी, सत्तावादी राज्य, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए 60वां प्रश्न है, 60th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60वां में देखिएगा पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नहीं बताता है, ठीक है। 60वां प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों सी, ऑप्शन हमारा इज अ करेक्ट, स्वैच्छिक के विपरीत धर्म को अनिवार्य दायित्वों में बदलना, ठीक है, ये चीज़ है। तो बस बच्चों यही था आज का ये पेपर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। देखिए थोड़ा सा कठिनाई आपको आया होगा, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि देखिए पेपर ऐसे ही ट्रांसलेट होता है और एक दिन पहले तो इतना ही बता सकता हूँ। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नया आ गए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए सभी को। जय हिंद।